देखता हूँ। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उस दिन जब ये दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, परंतु आज इस अधम पापी को जीवित नहीं छोड़ेगा हनुमान। जिस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और माता सीता के नेत्रों से निद्रा छीनी हो, उसको इस प्रकार निर्विघ्न निद्रा सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। किंतु एक निहत्थे और निद्रा मग्न योद्धा पर वार करना तो अनुचित है। ऐसा कर मैं अपने गुरुओं से अर्जित शिक्षा का निरादर नहीं कर सकता। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बताओ। इस दुष्ट को इसके पाप कर्मों का दंड हनुमान नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम देंगे। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो माता सीता को ढूंढना है, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे पूर्ण एकाग्रता से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सबसे अलग विलग कौन है वो स्त्री? ये तो नहीं है माता सीता। माता सीता, प्रतीत होता है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है। हाँ, अवश्य यही माता सीता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता इस प्रकार के आभूषण कदापि धारण नहीं कर सकती। ना ही प्रभु से दूर रहकर वो क्षण भर के लिए भी निद्रा मग्न हो सकती हैं। नहीं हनुमान, तुम अभी भी माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु ये है कौन? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? शिवा क्षमा, मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। मैं निरा वानर का वानर ही रहा। अपनी मूढ़मति से मैंने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि माता सीता का यहाँ इस दुराचारी और विलासी रावण के शयन कक्ष में उपस्थित होना संभव है। धिक्कार है मुझे और मेरी वानर बुद्धि को। अब इस कक्ष से निकलना चाहिए।
हनुमान ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठा? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरी बुद्धि ने अपने भीतर कैसा घृणित विचार पनपने दिया। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माता सीता रावण के कक्ष में हो सकती हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संपूर्ण रात्रि बीत गई और मैं माता सीता को ढूंढ पाने में असफल रहा। उस पर इतनी बड़ी मूर्खता भी कर बैठा। हे प्रभु, आपका ये सेवक भ्रमित होकर भटक रहा है। उसे उचित मार्ग दिखाइए प्रभु। कोई संकेत, कोई चिन्ह दिखाइए प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। लंका में प्रभु के नाम का स्मरण, ये हनुमान का भ्रम है या वास्तव में कोई प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहा है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं ये प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? अन्यथा भोर होने के पूर्व ही इस पाप नगरी लंका में कौन राम नाम का जाप करने का साहस करेगा? श्री राम, यहाँ इस भवन के अहाते में तुलसी माता? आश्चर्य है। हो रामायुध अंकित गृह पावन, आंगन महावृंदा अति पावन। राम भक्त लंका, ये तो प्रभु श्री राम के आयुध के चिन्ह हैं। हनुमत अचरज से हर्षाए। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। मुझे पुनः वानर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री राम। पहले ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कहीं कोई मुझे छलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। संभव है
कि हनुमान को फंसाने के लिए ये किसी मायावी राक्षस की चाल हो? श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे प्रभु, आज मेरा मन एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई और भी यहां पर गुप्त रूप से उपस्थित है? कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? श्री राम, श्री राम। ये क्या? अकस्मात सब परिवर्तित हो रहे हैं। प्रतीत होता है कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। प्रतीत हो रहा है कि कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? परंतु ये कैसे ज्ञात हो कि जो दृश्य पूर्व में प्रस्तुत हुआ वो भ्रम था या ये जो अब दिखाई दे रहा है? मुझे सत्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि यहाँ किसी सज्जन राम भक्त का निवास है तो वो मुझे माता सीता तक अवश्य पहुंचा देंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। इस लंका में इस समय मेरे सिवा और कौन प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकता है? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता
सीताराम। अवश्य कोई छल कर रहा है जिससे मेरी राम भक्ति प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ जाए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन है आप? और यहां मेरे द्वार के पास क्या कर रहे हैं? और ये क्या नाम है जिसकी महिमा आप गा रहे हैं? ये वही नाम है जो भक्तों को प्राण वायु प्रदान करता है और पापियों को मृत्यु। ये वो नाम है जो इस जग का ही नहीं अपितु समूचे ब्रह्मांड का आधार है। संसार की रचना, सृष्टि का विस्तार सब इसी नाम से संभव है। यही नाम जीवन का स्रोत है और इसी नाम में जग का उद्धार निहित है। और उस नाम से आप भी परिचित हैं, राम। इस नाम की यहां लंका में कोई मान्यता नहीं है। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। राम, 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 राम। राम। अवश्य ही ये कोई मायावी गुप्तचर है। ये सब क्या है? और आप मुझे इससे क्या जताना चाहते हैं? जैसे पुष्प कितना भी प्रयत्न करे परंतु उसकी सुगंध कभी नहीं छिपती, वैसे ही कोई भक्त अपनी भक्ति को कितने भी परतों से ढक ले उसे कभी नहीं छिपा सकता। प्रभु श्री राम की भक्ति न आप छिपा सकते हैं और ना ही मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आप मुझे रावण का कोई गुप्तचर समझ रहे हैं तो आप निशंक हो जाएं। मैं वो नहीं हूं। मैं तो मात्र एक राम सेवक हूं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। हे राम भक्त, कृपया आप भी इस राम सेवक को अपना शुभ परिचय देने की कृपा करें। पहले आप भीतर आइए। यहां लंका में राम नाम का उच्चारण करने वाले राम भक्त सुरक्षित नहीं। तो आपको विश्वास हो गया कि मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। इतने विनीत स्वर में, इतनी मधुरता से प्रभु श्री राम नाम की महिमा का
वर्णन करने वाला उनका कोई श्रेष्ठ भक्त ही हो सकता है। हे राम भक्त हनुमान, कृपया इस आसन पर विराजमान होइए।